अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बता दें कि सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी गठित की गई और कोर्ट ने एसआईटी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। 2 हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। हमने जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया। एसजी की ओर से ये बयान दिया गया। एसआईटी में डीआईजी, एसएसपी और दूसरे पुलिस अधिकारी हैं। एसआईटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बयान दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया गया, एसआईटी गठित की गई है और कोर्ट ने एसआईटी से 2 हफ्ते के भीतर में रिपोर्ट देने की बात कही है। बता दें कि 2 हफ्ते के बाद अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो है की जाएगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में डीआईजी, एसएसपी और दूसरे पुलिस अधिकारी शामिल है और साथ ही एसआईटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बयान दिया गया। तो मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम सुनवाई हुई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही एसआईटी का गठन हुआ। आस्था का सवाल है। और पूरे मामले पर जानकारी के साथ में गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। गोपाल, जिस तरीके से एसआईटी बनाने का जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था, अब एसआईटी गठित हो गई है, सुनवाई भी हुई, क्या कुछ अहम मुद्दे इस सुनवाई के दौरान बोले गए? जी बिल्कुल अंजलि, इस मामले में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई थी उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि किसकी अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीए को भी शामिल किया जाना चाहिए, फॉरेंसिक एडिटर को भी शामिल करने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने गठित एसआईटी से कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। उसके बाद कोर्ट इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। हमारे साथ याचिकाकर्ता आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के वकील सत्यम सिंह राजपूत मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। देखिए, इसमें आज कोर्ट ने जो एसआईटी सरकार द्वारा गठित की गई थी 3 मेंबर्स की जो ऑफिसर्स को लेकर के, उसमें एक एडिशन करते हुए फॉरेंसिक ऑडिट एक्सपर्ट जो है उसको शामिल करने का डायरेक्शन दिया। साथ ही साथ हमारी तरफ साथ ही साथ विद इन 2 वीक जो है स्टेटस रिपोर्ट जो है फाइल करने की बात की है। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के बाद जो है सरकार जो है कोर्ट हमारे जो बाकी डिमांड है कि बेसिकली कि हमारे जो बाकी सजेशंस हैं एक तरीके से कि जो डोनेशन अभी तक दिए गए हैं उसको पब्लिक करने की हमने बात की है, जिस पे आज सीजीआई ने कहा कि जितने भी सजेशंस हैं स्टेटस रिपोर्ट फाइल होने के बाद उन सारे सजेशंस पे कोर्ट जो है कंसीडर करेगी। कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी बात बोली कि इस मैटर को क्लोज नहीं कर रहे हैं, इस मैटर को अपने ही मॉनिटरिंग में जो है कोर्ट की सुनवाई चलती रहेगी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट के सुपरविजन में ही चलेगा। इसीलिए इस जो है मैटर को सॉलिसिटर के 3 वीक कहने के बाद भी जो है कोर्ट ने विद इन 2 वीक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने की बात की और साथ ही साथ ये बोला कि आफ्टर 2 वीक ये देखे कोर्ट जो है जो स्टेटस रिपोर्ट जो एसआईटी का प्रोग्रेस है उसको देखेगा और अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई जरूरत होगी तो कोर्ट उसको जो है उस पर संज्ञान लेगी। तो अंजलि देखिए, इनका मानना है कि कोर्ट ने कहा है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी 2 हफ्ते में, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट आगे कोई निर्देश पारित करेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी एसआईटी में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल अंजलि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जो 3 आईपीएस अधिकारियों को जो है शामिल किया गया है एसआईटी में, इसके अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल करना जरूरी है। चूंकि पैसे का लेन देन का मामला है, कैश में भी बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया है और बड़े पैमाने पर जो है जो जिस तरीके की जांच में निकल करके सामने आई है वो बड़े पैमाने पर धांधली की बात कही जा रही है। तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल करना जरूरी होगा। यही कहते हुए कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल करने का निर्देश दिया है और इसके अलावा फॉरेंसिक जो है एक्सपर्ट भी उसमें शामिल होंगे, ऑडिटर शामिल होंगे जो इस मामले को देखेंगे, जो याचिकाकर्ता की तरफ से इसकी मांग भी की गई थी। ठीक है गोपाल, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।